में आज अग्रवाल समाज की ओर से भव्य कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। समाज के पुरुषों और महिलाओं ने शिवनाथ नदी से जल भरकर शिवजी के रुद्राभिषेक के लिए अग्रवाल भवन तक यात्रा निकाली। सुबह से ही अग्रवाल समाज द्वारा शिव पूजन, रुद्राभिषेक और हवन जैसे धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु समाज जन इस यात्रा में शामिल हुए, भगवान शिव की आराधना की। अग्रवाल समाज के अध्यक्ष एवं यूथ अध्यक्ष इन आयोजन की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी दी। वहीं अग्रवाल महिला समाज के अध्यक्ष और सचिव ने तीज मिलन सावन महोत्सव की तैयारियों की जानकारी साझा की। सावन के इस पावन अवसर पर महिलाओं द्वारा पारंपरिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गीत और संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा देखने को मिली। सावन के शुभ अवसर पर निकाली गई कांवड़ यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बनी, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना को भी दर्शाती है। बहुत ही बड़े रूप में हमने करवाया है और युवा मित्र मंडल द्वारा सबसे पहले सुबह 8:30 बजे से कांवड़ यात्रा शिवनाथ नदी से यहाँ ओंकारेश्वर मंदिर पीछे है अग्रसेन भवन के, वहाँ तक, और जिसका स्वागत हमने अग्रसेन भवन में किया। उसके बाद सारे कांवड़ यात्रियों के लिए नाश्ता वगैरह सारी व्यवस्था है। उसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का भव्य हमने रुद्राभिषेक रखा है यहाँ पर, जिसमें हमारे समाज की, हमारे मंडल की सभी महिलाओं ने, मतलब हमारे जो पीडी ग्रुप है, उन्होंने बहुत एक हफ्ते से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। और 12 ज्योतिर्लिंग जो अलग अलग जगह पे हैं, उनका स्वरूप यहाँ पर हमने मूर्तिकार को बुला के बनवाया है, जिसमें हर एक शिवलिंग पर, हर एक ज्योतिर्लिंग पर 2 जोड़े यजमान बैठेंगे और पूरा समाज उसमें मतलब जल चढ़ा सकता है। 15 दिन से चल रही है, लेकिन एक हफ्ते से बहुत जोर युद्ध स्तर पर चल रही है। और सारे जितने भी हमारे पीडी ग्रुप्स के जितने भी मेंबर्स हैं यहाँ बैठे हैं हमारी, वो सब बहुत मेहनत किए हैं मतलब इसके लिए, जिससे कि ये बहुत अच्छे से हो रहा है। और उसके बाद महाप्रसादी की भी व्यवस्था है, जिसमें पूरा समाज उसमें भाग लेगा और प्रसादी ग्रहण करेगा। नहीं है हमारे जो 24 हमने अपने समाज
से 24 जोड़ों को हमने हर एक एक ज्योतिर्लिंग में 2-2 जोड़ों को बिठाया है। तो वही हमारे मुख्य यजमान हैं और हमारा मुख्य मतलब ये अग्रवाल समाज का एज अ होल ये कार्यक्रम है। तो ये हम सब का है। इसमें मुख्य मतलब देखा जाए तो हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे अध्यक्ष वो मेन है, वो मेन यात्रियों को यही संदेश है कि जो कांवड़ यात्री हैं एक्चुअली में वो युवा है मेन, और युवा मित्र मंडल ही उसको करा रहे हैं। तो हमारे जो यंग जनरेशन है अग्रवाल समाज की, जो आने वाली यंग जनरेशन है, वो भक्ति में लीन हो रही है, वो शिव जी के महत्व को समझ रही है। तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हमारे जो युवा हैं वो भी ट्रेडिशनल उसमें भी मतलब कि उनको भी पता होना चाहिए कि कांवड़ यात्रा का महत्व क्या है। तो इसलिए हम समाज में इस टाइप के प्रोग्राम्स कराते हैं कि हमारे युवा भी उससे मतलब हमारी ज़मीन से, समाज की ज़मीन से जुड़े रहें। अग्रवाल समाज द्वारा, अग्रवाल समाज की इकाई युवा मित्र मंडल के द्वारा कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे समाज के लगभग 350 से 400 लोगों ने भाग लिया। बहुत ही भव्य आयोजन किया गया आज कांवड़ यात्रा का। काफ़ी लोग पैदल आए, चल के कई बड़े बुजुर्ग थे, उन लोगों ने कार में भी सहयोग किया साथ में चलने का। उसके बाद हम अभी यहाँ पे भवन में आए हैं। भवन में आज हमारे यहाँ पे भव्य रुद्राभिषेक हो रहा है, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग का हमने अभिषेक यहाँ पे हो रहा है, पूरे समाज की तरफ से हो रहा है। ये बहुत ही भव्य आयोजन हो रहा है और बड़ा आनंद आ रहा है हमें, और बाबा की कृपा सबके ऊपर बरस रही है। ये यात्रा समाज के युवा बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो 2 साल से कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं। इस बार ये दूसरा साल है। पिछले साल तो 200 ही लोग थे, इस बार 400 लोग हैं। दिन पे दिन जागरूकता आते ही जा रही है। तो हमारे यहाँ भवन में भी हर साल रुद्राभिषेक होता है। इस बार 1 दिन का हुआ है, पहले पूरा महीना होता था रुद्राभिषेक। बरसते पानी में भी इतना संख्या में, इतने बरसते पानी में भी लोगों ने कांवड़ में शामिल होना अपना समझाया है कि हम कांवड़ उठाएंगे। हर हर महादेव। मैं अध्यक्ष अग्रवाल युवा मित्र मंडल अग्रवाल समाज दुर्ग। ये हमने पिछले वर्ष हमारा पहला साल था, पहला कार्य था कि हम शुरू करें। पिछले वर्ष हमने किया था, तब उस समय हमारे समाज से 200 कांवड़िया ने कांवड़ उठाया था और जल अभिषेक अग्रसेन भवन में किया था। इस साल हमारा था कि कुछ हम नया करें, इसलिए हमने इस साल झांकी के रूप में रामेश्वरम दर्शन, जिसमें राम भगवान जी जब शिवलिंग बनाए थे रामेश्वरम में, उनका एक झांकी का रूप रखा है। साथ में ही इस साल हमारे पास 400 कांवड़िया हैं जिन्होंने कांवड़ जल उठाए। शिवनाथ नदी से लेके अग्रसेन भवन में स्वागत होते हुए पीछे गौ माता मंदिर में जलाभिषेक के साथ होगा। और इतनी बारिश में इतने कांवड़िया आए, उनकी उम्मीद हमको भी नहीं थी, पर बाबा का सब रहता है, बाबा ही चलाते हैं, उनकी भक्ति थी, इसलिए सब यहाँ पे आए। माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हर साल सावन आता है, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी अपने हिंदुस्तान में शहर में जितने भी लोग हैं, सब के सब इस पे कांवड़ जल का अभिषेक किया है। इस पे बहुत आनंद मिलता है।